वेलकम टू लेसन नंबर 11 और इस लेसन में हम बात करेंगे अबाउट फेसबुक एड ऑक्शन। ठीक है जी। सो अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि फेसबुक एड्स कैसे करती है और फेसबुक एड ऑक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि फेसबुक एड पहले आप समझो कि काम कैसे करती है। देखो, जैसे ही आप फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बनाते हो, आप फेसबुक को कुछ डेटा देते हो, राइट। आप फेसबुक को अपना नाम देते हो, अपना ईमेल एड्रेस देते हो, फोन नंबर देते हो। आप देन जाके फेसबुक पे अपना डेट ऑफ बर्थ देते हो, देन आप कुछ पेजेस लाइक करते हो, देन आप कुछ पेजेस विजिट करते हो, देन आप कुछ वेबसाइट्स पे जाते हो। ये सारी जो एक्टिविटी करते हो आप किसी का अपने दोस्त की पोस्ट लाइक करते हो, अपने दोस्त के पोस्ट पे कमेंट करते हो, आप कुछ अपना स्टेटस शेयर करते हो। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आप बेसिकली फेसबुक को डेटा फीड कर रहे हो, है ना। जैसे ही सपोज करो आपने बताया कि भैया मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ है वो है 10 मार्च 1993। ठीक है, तो ये फेसबुक के पास डेटा चला गया, है ना। अब क्या है, फेसबुक इस डेटा का यूज करके आपको एड दिखा सकता है। तो आप जो भी है डेटा पॉइंट सारे आप वो खुद दे रहे हो फेसबुक को, जिसका कि यूज करके फेसबुक आपको एड दिखाता है। ठीक है, तो अब देखो कि फेसबुक काम कैसे करता है। तो सपोज करो कि आप हो फेसबुक पे, है ना, या एक ये डमी पर्सन सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये जो डमी पर्सन है इसको इंटरेस्ट है क्रिकेट में। ठीक है, इसको इंटरेस्ट है लीड जनरेशन में, इसको इंटरेस्ट है स्टार्टअप में, इसको इंटरेस्ट है ऑनलाइन फूड कंपनीज में जैसे कि स्विगी जोमेटो, इसको इन सब में इंटरेस्ट है। अब इस पर्सन को बड़ी सारी कंपनीज ऐड दिखा सकती हैं, है ना। जैसे आप लोगों को बड़ी सारी कंपनीज ऐड दिखाती होंगी, आप लोगों को बड़ी सारी चीजों में इंटरेस्ट होगा, है ना। अब सपोज करो इस बंदे को दो लोग ऐड दिखाना चाहते हैं। ठीक है, दो कंपनीज ऐड दिखाना चाहती हैं। एक कंपनी ऐड दिखाना चाहती है लीड जनरेशन के ऊपर और एक कंपनी ऐड दिखाना चाहती है ऑनलाइन फूड के ऊपर, है ना। अब ये दोनों कंपनीज फेसबुक को कह रही हैं कि भैया इस बंदे को मेरी एड दिखाओ। ठीक है, ये इंडिविजुअल तो एक है बट कंपनीज दो हैं। एक कंपनी क्या टारगेट कर रही है, लीड जनरेशन, और इस बंदे को लीड जनरेशन में भी इंटरेस्ट है। और एक कंपनी टारगेट कर रही है ऑनलाइन फूड और इस बंदे को ऑनलाइन फूड में भी इंटरेस्ट है ना। अब ये दोनों ऐड दिखा रहे हैं और दोनों फेसबुक से कह रहे हैं कि भैया इस पर्सन को मेरी ऐड दिखाओ। अब देखो फेसबुक का गोल क्या है कि फेसबुक अपने यूजर्स को खुश रखे, प्लस जो फेसबुक पे बिजनेसेस हैं जो ऐड रन कर रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबल हो। फेसबुक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि अपने यूजर्स को अनहैप्पी कर दे ज्यादा एड्स दिखा के। तो फेसबुक को ये देखना पड़ेगा कि कितनी एड दिखाई जाए और किस फ्रीक्वेंसी में दिखाई जाए, और ये फेसबुक का एल्गोरिथम डिसाइड करता है। तो अब ये फेसबुक कैसे डिसाइड करेगा कि इस बंदे को कौन सी एड दिखाई जाए। तो अब यहां पे होता है क्या, ऑक्शन। आपने आईपीएल का देखा होगा, आईपीएल का ऑक्शन होता है। ऑक्शन में क्या होता है, बड़े सारे लोग, बड़ी सारी टीम्स होती हैं जो प्लेयर्स पे बिड करती हैं और जो सबसे ज्यादा पैसे देता है वो बिड जीत लेता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पैसे मिलते किसको हैं, जिसकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी, है ना। एकदम जो बेकार प्लेयर है उसे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे नहीं, राइट। तो सिमिलरली फेसबुक में भी क्या होता है, ऑक्शन होता है। अब ऑक्शन होगा जहां पे सारे एडवर्टाइजर बिड करेंगे कि भैया इस बंदे को मेरी एड दिखाओ, मेरी एड दिखाओ, मेरी एड दिखाओ। सब ये बिड कर रहे हैं बट फेसबुक सबकी एड तो दिखा नहीं सकता क्योंकि एड स्पेस क्या है, लिमिटेड है। और फेसबुक ज्यादा एड दिखाएगा तो लोग भी बोर हो जाएंगे फेसबुक से, है ना। तो फिर फेसबुक क्या करता है, ऑक्शन। अब ऑक्शन जीतता कौन है, अब सपोज करो ऑक्शन हो रहा है तो ये ऑक्शन जीतेगा कौन, तो ये ऑक्शन वो एड जीतेगी जिसकी हाईएस्ट है क्या, टोटल वैल्यू। ठीक है जी, ये ऑक्शन कौन जीतेगा, जिस एड की टोटल वैल्यू हाईएस्ट है वही ये ऑक्शन जीतेगा। ठीक है, तो अब ये फेसबुक हाईएस्ट टोटल वैल्यू कैसे डिसाइड करता है, तो ये फेसबुक डिसाइड करता है तीन फैक्टर से। ठीक है जी, तीन फैक्टर से फेसबुक डिसाइड करता है। फैक्टर नंबर वन, बिड। ठीक है, फैक्टर नंबर वन क्या है, बिड। फैक्टर नंबर टू, एस्टिमेटेड एक्शन रेट। फैक्टर नंबर टू क्या है, एस्टिमेटेड एक्शन रेट। और फैक्टर नंबर थ्री जो लास्ट फैक्टर है वो है एड क्वालिटी। तो तीन फैक्टर्स हैं, बिड, एस्टिमेटेड एक्शन रेट एंड द लास्ट वन इज एड क्वालिटी। ये तीनों को मिला के फेसबुक डिसाइड करता है हाईएस्ट
टोटल वैल्यू। अब बिड क्या होती है? बिड होती है कि जो भी आपका गोल है आप उसके लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि आपका गोल है लिंक क्लिक्स, कि आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लिंक पे क्लिक करें, ये आपका गोल है। तो अब आप इसके लिए कुछ बिड करोगे, आप कहोगे 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, कोई कहेगा 5 रुपए, कोई कहेगा 6 रुपए। तो ये हो गया बिड, कि आप कितनी बिड देने के लिए तैयार हो। दूसरा फैक्टर है एस्टिमेटेड एक्शन रेट। एस्टिमेटेड एक्शन रेट का मतलब है कि जो आपका गोल है उसके अचीव होने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आपका गोल है वो अचीव होगा। अब ये प्रोबेबिलिटी फेसबुक कैसे डिसाइड करता है? तो ये फेसबुक डिसाइड करता है बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि उस जो ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसी एड्स के साथ एंगेजमेंट करता है ना। तो उससे फेसबुक डिसाइड करता है एस्टिमेटेड एक्शन रेट, कि जो आपका गोल है उसके कंप्लीट होने के चांसेस क्या हैं। और तीसरी चीज जो फेसबुक देखता है वो देखता है एड क्वालिटी। फेसबुक देखता है कि भैया जो आप एड रन कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, जो आप लैंडिंग पेज यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या लोगों ने आपके एड के अगेंस्ट नेगेटिव फीडबैक तो नहीं दे रखा, क्या आपके एड को लोग ज्यादा से ज्यादा क्लोज तो नहीं कर रहे कि भैया दे डोंट वांट टू सी द एड। इन सब चीजों से फेसबुक डिसाइड करता है एड क्वालिटी। तो तीन चीजें हो गई, पहला बिड, दूसरा एस्टिमेटेड एक्शन रेट और तीसरा एड क्वालिटी। एस्टिमेटेड एक्शन रेट और एड क्वालिटी को मिला के फेसबुक कहता है एड रेलेवेंस। ठीक है जी, एस्टिमेटेड एक्शन रेट और एड क्वालिटी को मिला के फेसबुक कहता है एड रेलेवेंस। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक ऑक्शन है जहां पे लोग बिड करते हैं कि भैया मेरी एड दिखाओ, मेरी एड दिखाओ। ऑक्शन जीतता कौन है? जिसके एड की वैल्यू जो है टोटल वैल्यू वो हाईएस्ट है, वो ऑक्शन जीतता है। और ऑक्शन में लोग फेसबुक तीन फैक्टर्स देखता है। वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं? तो पहला है बिड, बिड इज आप कितने पैसे दे रहे हो। दूसरा है एस्टिमेटेड एक्शन रेट, कि जो आपका गोल है उसके अचीव होने के चांसेस क्या हैं, उसे कहता है फेसबुक एस्टिमेटेड एक्शन रेट। तीसरी चीज क्या देखता है फेसबुक? तीसरी चीज फेसबुक देखता है एड क्वालिटी, कि जो आप एड रन कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, आपके लैंडिंग पेज की क्वालिटी कैसी है, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, लोगों का फीडबैक कैसा है। तो ये मिला के देखता है फेसबुक एड क्वालिटी। तो ये तीन फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपकी एड ऑप्शन में कहां दिखेगी, आपकी एड यूजर को दिखेगी या नहीं दिखेगी। अब एस्टिमेटेड एक्शन रेट और एड क्वालिटी को फेसबुक क्या कहता है? एड रेलेवेंस। अगर आप फेसबुक एड्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा पहले एक चीज होती थी रेलेवेंस स्कोर, जिससे कि लोग ये पता करते थे कि एड की रेलेवेंस स्कोर क्या है। अब फेसबुक ने क्या किया कि फेसबुक ने रेलेवेंस स्कोर को कर दिया बंद। ठीक है, और फेसबुक ने स्टार्ट की तीन चीजें। कौन सी तीन चीजें स्टार्ट की फेसबुक ने? पहली चीज फेसबुक ने स्टार्ट की क्वालिटी रैंकिंग, और दूसरी चीज फेसबुक ने स्टार्ट की एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, और तीसरी चीज फेसबुक ने स्टार्ट की कन्वर्जन रेट रैंकिंग। क्वालिटी रैंकिंग का मतलब है आपके एड की क्वालिटी कैसी है कंपेयर टू बाकी लोग जो एड चला रहे हैं सेम ऑडियंस को। सपोज करो आप जिस बंदे को एड दिखा रहे हो उस बंदे को आपके अलावा 10 कंपनीज और एड दिखा रही हैं। तो क्वालिटी रैंकिंग इज आपके एड की क्वालिटी क्या है कंपेयर टू दोज 9 पीपल, वो आपको बताता है क्वालिटी रैंकिंग। दूसरी चीज एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कि आपकी एड के साथ एंगेजमेंट के चांसेस क्या हैं कंपेयर टू अदर एडवर्टाइजर्स। तीसरी चीज कन्वर्जन रेट रैंकिंग, कि आपके एड के कन्वर्ट होने के चांसेस क्या हैं कंपेयर टू अदर एडवर्टाइजर्स, उसको कहते हैं हम कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ठीक है, तो जब हम एड बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हम ये तीनों फैक्टर देखेंगे ये जज करने के लिए कि हमारी एड कैसी चल रही है, नहीं चल रही। ठीक है, और इन पे ज्यादा एम्फोसाइज हमें नहीं करना। क्यों? हमारा अल्टीमेट गोल है आरओआई। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके एड की रेलेवेंस स्कोर खराब होगी, क्वालिटी स्कोर खराब होगी, बट वो एड आरओआई जनरेट कर रही होगी, है ना। तो इस पे ज्यादा हमें स्ट्रेस नहीं करना, इन तीनों चीजों पे हमें स्ट्रेस करना है। बट अगर हमारी एड प्रॉफिटेबल है, अगर हमारी एड पॉजिटिव आरओआई दे रही है, देन वी आर गुड। हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आरओआई बढ़ जाए, बट देर इज नॉट अ लॉट टू वरी।
ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने सीखा लेसन नंबर 11 में कि फेसबुक एड ऑक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, ऑक्शन कौन जीतता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ऑक्शन में, और ये हमने एड रेलेवेंस फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आई होप कि आपने जो बाकी 10 वीडियो जो मैंने भेजी हैं वो देखी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वापस मेल्स चेक करो और उन वीडियोस को देखो। ठीक है जी। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।